क्या आप अपने घर पर ड्रैगन फ्रूट लगाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि घर पर ड्रैगन फ्रूट कैसे लगाएं। सामने आप जो देख रहे हैं ये मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है और मैंने 3 अलग अलग ग्रो बैग में ड्रैगन फ्रूट लगा रखे हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, इस तरह से देखिए नीचे ये ग्रो बैग में ड्रैगन फ्रूट का पौधा लगा हुआ है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप बड़े आसानी से ड्रैगन फ्रूट के इस पौधे से ही नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। बड़े आसानी से ये लग जाता है। पूरी मेथड में आज बताऊंगा कि कैसे लगाना है, किस तरह के पॉट में लगाना है और कितने दिन में यह ग्रोथ शुरू कर देगा। तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैंने ये जो ड्रैगन फ्रूट है वह एक छोटे से इसकी जो है एक ये कहें स्टेम से शुरू किया था लगाकर, और इससे मैंने इतने सारे पौधे बना लिए हैं। और अक्सर मैं जब इसकी प्रूनिंग करता हूँ, मतलब जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हटाता हूँ, तो इन्हें मैं लगा देता हूँ जिससे नए पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो अगर आपके पास ड्रैगन फ्रूट नहीं है तो आप नर्सरी से इसे ला सकते हैं। नर्सरी में भी इस तरह की स्टेम से लगा ड्रैगन फ्रूट मिल जाएगा, या फिर आपको इस तरह से इसकी स्टेम मिल जाती है तो आप इससे नया पौधा बना सकते हैं, या आपके घर में पहले से है तो आप उससे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अब देखिए पौधा कैसे बनाना है। तो सबसे पहले तो इसकी कटिंग लेनी होगी हमें। तो कटिंग किस तरह की, इस तरह से हम लेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं, देखिए ये नोड के पास से यहाँ पर ये इसकी रूट डेवलप हो रही हैं, तो बड़े ही आसानी से ये यहाँ से ग्रो हो जाएगा। तो कटिंग थोड़ी सी मैच्योर लें, बिल्कुल न्यू ग्रोथ आपको नहीं लेनी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं तो देखिए ये बिल्कुल नई ग्रोथ है अभी। तो इस तरह की ग्रोथ को हमें नहीं लेना है, थोड़ी सी हार्ड और मैच्योर हमें कटिंग लेनी है। तो इसको कटिंग को मैं निकाल लेता हूँ। अब कटिंग लेने का तरीका कैसा है, तो बड़ा आसान है। आपको क्या करना है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये कटिंग ली जाती है। और यहाँ पर मैंने ये, तो इसको आपको पकड़ना है और इस तरह से किसी भी प्रूनर की मदद से आप इसे कट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप कट कर लेंगे तो ये जो कटिंग है वो तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कट लगाया है और ये रूट बन रही हैं और ये इतनी बड़ी इसकी कटिंग है। अब इस कटिंग को लगाएंगे किस में, तो ये मैंने थर्माफॉर्म पॉट लिया है। देखिए ये 7 इंच का पॉट है, 7 इंच 8 इंच का ले सकते हैं। नीचे काफ़ी अच्छे होल होते हैं। तो इसमें ये कटिंग कैसे लगाएंगे इसका मैं पूरा आपको तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिए इस कैमरे को रख दूँ। अब आपके सामने ये जो है, सामने आप देख रहे हैं पॉट, इसके बाद ये है इसकी कटिंग। और कटिंग को लगाने के लिए हमें इसे बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है। आप चाहें तो इसे ड्राई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से कटिंग को काटते हैं तो थोड़ा सा ड्राई करिए। मैंने नीचे से ही कटिंग ली है। तो इसे अब इस तरह की मिट्टी, ये मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी पोरस है। इसमें गोबर की खाद को ज़्यादा मात्रा में मैंने मिलाया है। और इस तरह से देखिए लगभग आधी जो कटिंग है इसे हम मिट्टी में नीचे लगभग 1 से 1.5 इंच, बहुत ज़्यादा नीचे गहराई में हमें नहीं लगाना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा गहराई में लगाएंगे तो ये कटिंग जो है ख़राब हो सकती है। इसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर जो है मिट्टी डाल देंगे हम, और इसे फिर हमें अच्छे से दबाना है। इस तरीके से इसके आसपास की मिट्टी को आपको अच्छे से दबा देना है। ध्यान रखिएगा ड्रैगन फ्रूट में कांटे होते हैं तो आपको इनसे बचना है। आप इस तरह से ग्लव्स पहनकर इस्तेमाल करें ग्लव्स का, जब भी आप इस तरह से कटिंग को लगाएं। हल्के से इस तरह से हम इसे हिला देंगे। अब देखिए इसके बाद हमें देना है पानी। तो इस तरह से नॉर्मल जो आप वाटरिंग करते हैं उसी तरह से पहली बार डीप वाटरिंग करें। डीप वाटरिंग का मतलब है कि पानी इतना दें कि पूरी मिट्टी गीली हो जाए। इसके बाद इसमें बार बार पानी नहीं देना है। अगर आप बार बार पानी देंगे तो आपकी जो कटिंग है वह गल सकती है और फिर ड्रैगन फ्रूट का जो पौधा है वह नहीं बनेगा। तो बार बार पानी नहीं देना है। जब मिट्टी आपको लगभग 80% ड्राई दिखे तब आपको पानी देना है, क्योंकि यह ड्रैगन फ्रूट कम पानी की जो है इसको ज़रूरत होती है, इसलिए बार बार पानी
ना दें। अब इसके बाद इसे सेमी शेड एरिया में रख देंगे इस कटिंग को। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मैंने ऊपर ग्रीन नेट लगा रखी है, तो सेमी शेड एरिया में रख देंगे और लगभग 1 महीने में यह कटिंग जो है ग्रोथ लेने लगेगी। और 1 महीने बाद यहाँ से आप देखेंगे ऊपर इसकी जो टिप होती हैं यहाँ से न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और फिर आगे हमारा ये ड्रैगन फ्रूट जो है बढ़ने लगेगा। आप देखिए, मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ से इसकी जो है न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो आप टिप देख रहे हैं यहाँ से, और कुछ इस तरह से ये ग्रोथ शुरू होंगी। ये जो आप देख रहे हैं, आप इसमें से 1 या 2 ग्रोथ रखिए, बाकी की हटा दीजिए। जैसे इन 2 को हटा देंगे, ये ग्रोथ रखेंगे क्योंकि यहाँ से भी इसकी न्यू ग्रोथ हो रही है। और फिर आगे चलकर इसे इस तरह से फ्रेम की ज़रूरत होगी क्योंकि ड्रैगन फ्रूट की जो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ होती हैं इसमें, और जब ये ग्रोथ आगे बढ़ेंगी तो आपको किसी ट्रेल्स या फिर इस तरह से लोहे के स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होगी। तो इतना आसान है अपने घर पर ड्रैगन फ्रूट की कटिंग लगाना या कटिंग से ड्रैगन फ्रूट का पौधा तैयार करना। इसे मैं यहाँ रख देता हूँ। और देखिए, मैंने दूसरा जो यहाँ पे कटिंग लगाई थी सेम इसी तरह के पॉट में यहाँ तक थी। यहाँ से ये ग्रो हुआ, ऊपर देख सकते हैं आप, और ऊपर से यहाँ तक तो देखिए ये इसकी टॉप है। लगभग ये 4 फीट का हो गया है, अब बड़े ग्रो बैग में लगाने के लिए तैयार है। तो जैसे ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाए आप इसे बड़े ग्रो बैग में लगा दें। लगभग 1 से 2 साल बाद इससे आपको ड्रैगन फ्रूट के फल मिलने लगेंगे और फिर कंटिन्यूअस ये कई सालों तक आपको ड्रैगन फ्रूट के फल देता रहेगा। तो ड्रैगन फ्रूट की कटिंग कैसे लगाएं या फिर ड्रैगन फ्रूट का पौधा घर पर कैसे तैयार करें, इसका जो आज का ये वीडियो है आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से ड्रैगन फ्रूट उगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस ड्रैगन फ्रूट की कंप्लीट केयर का वीडियो भी बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।